Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we are going to discuss about components of budget. अभी तक हमने बजट की सीरीज़ में टाइप्स ऑफ बजट देखे हैं और प्रिपरेशन ऑफ बजट देखा है और इंट्रोडक्शन ऑफ बजट देखा है. इस बार हम देखेंगे कि हमारे बजट में कितने कंपोनेंट्स होते हैं. तो दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं. एक तो होता है रेवेन्यू बजट, जो कि होता है हमारा सेल्फ अर्नड, मतलब जो भी हमारे देश की खुद की कमाई है उसको हम इसमें काउंट करते हैं. और दूसरा वाला हमारा होता है कैपिटल बजट, जो कि हमारी बोरोइंग्स होती हैं, जो हम दूसरे देश या किसी ऑर्गेनाइजेशन से बोरो करते हैं पैसा, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बजट. ठीक है. अब ये कैसा हो सकता है, ये अरेंज्ड हो सकता है, ये बोरोड हो सकता है, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने हमको कुछ फंड्स अलोकेट किए हैं किसी स्पेसिफिक वर्क को अकम्प्लिश करने के लिए, वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे रेवेन्यू बजट में सिर्फ वो चीज़ें होंगी जो कि हमारी सेल्फ अर्नड है, हमारे देश ने खुद की कितनी कमाई की है. ठीक है. तो वो सारा बजट का कंपोनेंट जो है वो इसके अंदर आता है, रेवेन्यू बजट के अंदर. अब इसके भी फर्दर दो पार्ट्स होते हैं. पहला होता है रेवेन्यू रिसीट और दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सिमिलरली कैपिटल बजट के भी दो पार्ट्स होते हैं, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब रिसीट हमें पता है और एक्सपेंडिचर हमें पता है. एक्सपेंडिचर मतलब हमारा कहाँ कहाँ खर्चा हुआ है. तो हमारे देश ने जो जो कमाई की है, रेवेन्यू अर्न किया है, वो कहाँ पे हम स्पेंड कर रहे हैं, वो यहाँ पे एक्सपेंडिचर में काउंट हो जाएगा. वहीं पे अगर हम हमारे देश ने जो जो कमाई की है और किन किन तरीक़ों से की है, वो सारा रिसीट में आ जाएगा. अब रेवेन्यू रिसीट भी दो टाइप्स के होते हैं, टैक्स और नॉन टैक्स. और टैक्स भी फर्दर दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. अच्छा, कैपिटल रिसीट में आ जाते हैं. फिर कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर दो पार्ट्स हैं कैपिटल बजट के. उसमें कैपिटल रिसीट फर्दर डिवाइड हो जाता है डेट और नॉन डेट में, कि हमने किसी से ऋण लिया है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने हमको कुछ फंड्स अलोकेट किए हैं, कुछ फंड्स ऑफर किए हैं, तो वो सारा नॉन डेट में आ जाएगा. और डेट में वो आएगा जो हमने किसी चीज़ को, कोलेट्रल को गिरवी रख के मॉर्गेज किया है या किसी अपनी प्रॉपर्टी को, और फिर जो हमने फंड्स उठाए हैं बाहर की मार्केट से या फिर कह सकते हैं कि बाहर के ऑर्गेनाइजेशंस या नेशन से, तो वो सारे डेट में आ जाएंगे. दिस इज़ ऑल. ओके. अगर हम फर्दर देखें इसमें, तो हमने ये तो देख ही लिया है कि रेवेन्यू जो बजट होता है वो रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दो तरह के कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है. और रेवेन्यू रिसीट फर्दर टैक्स और नॉन टैक्स में डिवाइड होती है. और टैक्स भी दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. ठीक है. अब डायरेक्ट टैक्सेस कैसे कैसे होते हैं, जैसे इनकम टैक्स, वो डायरेक्ट टैक्स है एक तरीके से. और दूसरा टैक्स जो होता है वो चालान हो गया. पहले ना डायरेक्ट टैक्सेस जो होते थे वो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ, ये जो है ये कॉर्पोरेट टैक्स और वेल्थ टैक्स जो हैं अबॉलिश हो चुके हैं. या फिर गिफ्ट, इनहेरिटेंस, ये सारे डायरेक्ट टैक्सेस होते थे कि गवर्नमेंट को कोई गिफ्ट दे रहा है, कोई इनकम टैक्स पे कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें डायरेक्ट टैक्सेस में आती हैं. वहीं पे इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस अभी तो सिर्फ जीएसटी लगाती है गवर्नमेंट, पर पहले क्या होता था, जीएसटी जब नहीं आया था उसके पहले हमारे अलग अलग टाइप के टैक्स होते थे, बहुत सारे टैक्स हैं. अब जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स होता था, जैसे कि आप मूवी देखने गए हैं तो वहाँ पे जो आप टैक्स देंगे ना, उसको हम बोलते हैं एंटरटेनमेंट टैक्स. फिर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, फिर वैट होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स होता था. अब इन सब को हटा के हमारे पास एक आ गया है जीएसटी. पर पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो कलेक्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी बॉडी कलेक्ट करती है डायरेक्ट टैक्सेस को, तो ये होती है सीबीडीटी. ये सारे फंड्स रेगुलेट करती है, मैनेज करती है ये बॉडी. सेंट्रल बोर्ड है ये डायरेक्ट टैक्सेस का. और यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस को कौन मैनेज करता है, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो ये सारा जो भी मैनेजमेंट होता है ये इन दो ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर होता है. ये दो टैक्सेस के बोर्ड हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो ये सारे मैनेज करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो भी हमारा रेवेन्यू रिसीट के अंदर आता है. जैसे मैंने पहले बता दिया है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो काफ़ी सारे होते थे पहले, अब उसको रिप्लेस कर दिया गया है ओनली जीएसटी से. पर पहले जैसे बहुत सारे टैक्सेस होते थे, तो उनमें एक था कॉर्पोरेट टैक्स जो कि कंपनीज़ पे लगाया जाता था. दूसरा होता है एक्साइज ड्यूटी. अगर कोई कंपनी है किसी सामान की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है
तो मैन्युफैक्चरिंग टैक्स लगता था जिसको हम बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। दूसरा होता है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी कैसी होती है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट अगर हम कर रहे हैं किसी भी सामान का तो कस्टम ड्यूटी लगाई जाती थी। ओके। वैट क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स। जब कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है एट फर्दर लेवल्स, मान लो रॉ मटेरियल आया, ठीक है, रॉ मटेरियल आके फैक्ट्री में उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई, कोई सामान बना, तो आगे जाके खुद ही वो जो वैल्यू है उसकी बढ़ जाएगी। जैसे आटा लाके हमने बिस्किट बनाया तो बिस्किट की वैल्यू ऑब्वियसली आटे से ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे जो टैक्स इंक्रीज होता है वो होता है वैल्यू एडेड टैक्स। ये क्यों होता है, क्योंकि प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है, तो इसलिए हम वैल्यू एडेड टैक्स को इंक्लूड किया करते थे। नेक्स्ट होता है सर्विस टैक्स। ये मोस्टली हमने देखा होगा जब हम होटल्स में जाते हैं या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पे सर्विस टैक्स लगता है कि हमें उनकी सर्विसेज कैसी लगी हैं। अच्छा, अब इन सब टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया है जीएसटी ने, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, जीएसटी के बारे में हम और भी डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीएसटी भी 4 टाइप्स के होते हैं और इसको हम आगे देखेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे।